अमेरिका से भारत को गर्म शुभकामनाएं। द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण और दूरगामी। अमेरिका ने भारत को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण और दूरगामी बताया गया। मोदी का अलौकिक भाषण 103 मिनट, अब तक का सबसे लंबा। इस बार पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण है। पिछला रिकॉर्ड 98 मिनट 2024 में था, जिसे उन्होंने इस वर्ष पार कर दिया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, एक बड़ा रोजगार कार्यक्रम आरंभ। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज वर्तमान में लागू किया गया। इस योजना से 3.5 करोड़ से अधिक युवा लाभान्वित होंगे। मिशन सुदर्शन चक्र, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच की घोषणा। पीएम ने मिशन सुदर्शन चक्र नामक रक्षा तंत्र की घोषणा की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कवच विकसित करने की बात कही गई है। ये प्रणाली देश के महत्वपूर्ण स्थानों को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए है। आत्मनिर्भरता पर मोदी का जोर, व्यापार से परे का उद्देश्य। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, ये आर्थिक, रणनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में स्वक्षमता का मामला है। दाम कम दम ज्यादा, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की नई लहर। दाम कम दम ज्यादा का नारा देते हुए आत्मनिर्भरता और स्थानीय निर्माण पर जोर। घरेलू उत्पाद, फाइटर जेट्स, सेमीकंडक्टर, भविष्य की स्पेस स्टेशन योजना शामिल। पाकिस्तान को चेतावनी, परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं। मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेररिस्ट और उनके संरक्षकों में कोई अंतर नहीं। ये संदेश आत्मरक्षा की स्पष्ट नीति दर्शाता है। गैलेंट्री अवार्ड ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीरता सम्मान। स्वतंत्रता दिवस पर कई सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार, वीर चक्र समेत सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। भारत ने अमेरिका के साथ जुड़ाव को महत्वपूर्ण और दूरगामी बताया। अमेरिका ने 15 अगस्त पर भारत को बधाई दी। दोनों देशों ने साझा दृष्टिकोण को उजागर किया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा। ये संदेश द्विपक्षीय सहयोग की गहराई और महत्व का प्रतीक है। कश्मीर की किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, 50 से अधिक की मौत। हिमाच्छादित क्षेत्र में तबाही और बचाव में तेज रफ्तार युद्ध स्तर पर कार्रवाई। आर्मी और एनडीआरएफ राहत कार्य में लगी हुई है। प्रभावित परिवारों के दर्द को राहत पहुंचाने की सामूहिक कोशिश। भारत ने पॉलिटिकल आलोचना पर संकेत दिया, पाक रिश्तों में रिमीडिएशन। अमेरिका और रूस द्वारा तय आर्थिक आक्रमणों पर भारत ने स्पष्ट नीतिगत रुख अपनाया। वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर नेगोशिएशन की इच्छा व्यक्त करता है। इतिहास, अगस्त 15 क्यों चुना गया स्वतंत्रता दिवस? माउंटबेटन ने जून की बजाय 15 अगस्त 1947 का दिन चुना, क्योंकि उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये जीत का प्रतीक तथा राष्ट्र के लिए नए आरंभ का संकेत था। भारतीय स्टॉक मार्केट बंद, ट्रेडिंग फिर से महोदया। 18 अगस्त से एनएससी और बीएसई सहित कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी आज। अविश्वसनीय बंदी। स्वतंत्रता दिवस का औपचारिक अवकाश, इसलिए बाजारों में व्यापार ठप। अमेरिका के साथ तेल आयात बहुविकल्पी, रूस पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश। भारत ने रूस से तेल पर बढ़ते 50% अमेरिकी शुल्क की संभावना के मद्देनजर अन्य स्रोतों यूएस, ब्राजील और मध्य पूर्व की ओर रुख किया। यूएस द्वारा संभावित अतिरिक्त शुल्क, भारत की व्यापार नीति पर असर। ट्रंप पुतिन अलास्का बैठक से पहले अमेरिका ने चेतावनी दी कि असफल वार्ता पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। भारत ने खुद को ऊर्जा की लोकतांत्रिक उपलब्धता का रक्षक बताया। एनएचएआई का फास्टैग वार्षिक पास, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा आसान बनाना। एनएचएआई ने आज फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया, जिससे वाहन स्वामियों को एकल पूर्व भुगतान विकल्प मिलेगा। ये डिजिटल पहल राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सहज बनाती है। अमेरिकी शुल्क का शौक, भारतीय बाजारों और मुद्राओं पर असर। अमेरिका ने भारत पर 25% और फिर एक और 25% शुल्क लागू किया, जिससे बाजार में हलचल मची। निवेशकों ने सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे सोना अपनाना शुरू कर दिया। भारत ने अलास्का में यूएस-रूस वार्ता का स्वागत किया, शांति की आशा। भारत ने इस सम्मेलन को यूक्रेन संघर्ष समाप्ति की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया। ये वक्तव्य भारत की युद्ध विरोधी नीति और संवाद की प्राथमिकता को दर्शाता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से 6 माह और बढ़ाया गया। ये फैसला राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए लिया गया। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस पर की विशेष व्यवस्था। दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी ने पूरे नेटवर्क पर सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू की, विशिष्ट अतिथियों और आम जनता को समारोह स्थल तक पहुंचने में मदद के लिए।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ट्रैफिक प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की दृष्टि से इन क्षेत्रों में भारी वाहनों पर प्रतिबंध और सड़कों में अंशतः बंदी लगाई गई। विशेष रूप से 4 से 10 बजे तक कुछ मार्ग बंद होंगे। न्यूयॉर्क में इंडिया डे के अंतर्गत सांस्कृतिक उत्सव। न्यूयॉर्क का सबसे पुराना सार्वजनिक नृत्य महोत्सव इस वर्ष शक्ति थीम के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस पर समारोह आयोजित कर रहा है। शेयर बाजार और वस्तु बाजार आज बंद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वेंचर्स, डेरिवेटिव्स सब ठहरे रहेंगे। शिलोंग तीर के अंतिम परिणाम घोषित। मेघालय में पारंपरिक तीरंदाजी आधारित लॉटरी शिलोंग तीर के पहले और दूसरे राउंड के परिणाम घोषित कर दिए गए। स्थानीय लोग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर यह परिणाम साझा किया गया। कोलकाता में उमस, बदली और बारिश की संभावना। कोलकाता में आज उमस के साथ साथ जगह जगह बारिश की संभावना है। स्थानीय लोगों को गतिविधियों की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पीएम मोदी का रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराना। 2025 में पीएम मोदी लाल किले से 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे। वे इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ देंगे। यह तथ्य उनके लंबे शासनकाल और जनप्रिय नेतृत्व का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की 14 आदिवासी गांव में होगी पहली बार तिरंगा फहराना। बस्तर के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 14 गांव, जो दशकों तक माओवादी दबदबे में थे, इसी स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। पटना की सरकारी इमारतों में तिरंगी रोशनी, देशभक्ति की प्रकाशमय अभिव्यक्ति। गांधी मैदान और आसपास की प्रमुख सरकारी इमारतों जैसे बिस्कोमन भवन, ज्ञान भवन, बापू सभाघर आदि में तिरंगे रंग की एलईडी रोशनी जलाई गई है।